अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? सबसे पहले मैं आप सबको अपने चैनल हॉरर डायरी पर वेलकम करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो या स्टोरी पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्योंकि मैंने जो चैनल है बिल्कुल न्यू बनाया है, इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल इसके ऊपर जो वाक़यात मेरे साथ माजी में पेश आ चुके हैं या जो मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ पेश आ चुके हैं या मेरे दोस्तों के साथ कोई पेश आ चुके हैं, तो उन्हें मैं अपने चैनल पर वीडियो की सूरत में अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने ईमेल एड्रेस जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पर आप अपनी स्टोरीज़ मुझे सेंड करें ताकि मैं उन स्टोरीज़ को भी अपने चैनल पर अपलोड कर सकूँ। तो चले आए पढ़ते हैं वाक़ये की तरफ जो कि मेरे फादर के साथ पेश आया था। ये वाक़या आज से तकरीबन 20-22 साल पुराना है। कुछ ऐसा हुआ था कि हम टेम्परेरी तौर पे हमने शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में किराए का मकान लिया था और जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो कुछ अरसे बाद ही हम दादी के साथ जो है हम बहन भाई मेरी वालदा जो हैं वो हम इंडिया चले गए थे वहाँ पे अपने कुछ रिलेटिव्स वगैरह से मिलने के लिए। तो हमारे जाने के बाद जो है हमारे जो फादर हैं वो अकेले रह गए थे। तो वो बताते हैं कि जब हम हमारी गैर मौजूदगी में वो रात को तकरीबन 11 बजे या 12 बजे तक आया करते थे। तो जिस रात ये वाक़या पेश आया तो उस रात भी वो तकरीबन 11 बजे तक आए थे। मकान जो हमने किराए का वो लिया हुआ था वो काफ़ी वीरान सा था और काफ़ी मतलब वहशत टपकती थी उस मकान से। ग्राउंड फ्लोर पे मालिक मकान खुद रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते थे और फर्स्ट फ्लोर से एक जीना था जो छत पे जा रहा था। छत के ऊपर भी एक कमरा बना हुआ था लेकिन वो हमेशा बंद ही रहता था और जो जीना से जो रास्ता ऊपर जाता था वो भी दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता था, वहाँ पे भी ताला लगा रहता था। तो ऐसा हुआ कि मेरे फादर जब रात को घर आए तो घर आके वो सोने के लिए लेट गए। जून का महीना था तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने जो है दरवाज़े वगैरह खिड़कियाँ वगैरह सब खोल दी ताकि थोड़ी हवा आ सके और अपना जो है बेड पे वो लेट के सो गए। बताते हैं कि सोए हुए उन्हें तकरीबन 1-1.5 घंटा हुआ था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और उनको सर्दी महसूस होने लगी। वो काफ़ी हैरान हुए जब वो उनकी आँख खुली है तो, क्योंकि महीना जून का था और ऐसे में पॉसिबल ही नहीं है कि कराची में कभी इतनी सर्दी हो या इतना ठंडा मौसम हो। तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें फ़ीवर हो चुका है, इस वजह से उन्हें सर्दी फील हो रही है ना। तो खैर उन्होंने एक चादर ली और चादर ओढ़ के दोबारा से वो सोने के लिए लेट गए। तो अभी कुछ देर गुजरी थी उनके सोते हुए कि उन्हें जैसा लगा कि छत पर कोई चल रहा है। हालांकि छत वाला जो रास्ता था उसका जो दरवाज़ा था वो हमारे ही रास्ते से जाता था, हमारे फ्लोर से होता हुआ, और वहाँ से कोई भी ऊपर नहीं गया था। तो ये कैसे पॉसिबल था कि छत पर कोई चले फिरे। खैर उन्होंने ये सोचा कि शायद कोई बिल्ली वगैरह है जो ऊपर चल रही है तो इस वजह से आवाज़ वगैरह आ रही है। तो उन्होंने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया और अपना जो है सोने के लिए लेटे हुए थे, तो अपनी आंखें जो हैं वो उन्होंने बंद कर ली। कुछ देर गुजरी है तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सीढ़ियों के पास कुछ हलचल हो रही है। जो रास्ता ऊपर जीना जो ऊपर जा रहा था छत के ऊपर, वहाँ पे उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई वहाँ पर है या कोई ऊपर जा रहा है इस तरह से। जब उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखी हैं तो उन्हें एक हल्की सी झलक सी नज़र आई है जैसे कोई ऊपर चलता हुआ ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया कि वो कौन है क्या है जो ऊपर जा रहा है। उनके माइंड में जो पहली बात आई वो यही आई कि शायद कोई चोर वगैरह है जो आ गया है। अब ऐसी सिचुएशन में वो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि एक तो वो घर पे अकेले थे और दूसरा ये कि चोरी चकारी उस टाइम पे काफ़ी हुआ करती थी। तो ये सब सोच के वो बहुत परेशान हुए। लेकिन खैर उन्होंने जो है थोड़ी हिम्मत करी और क्रिकेट बैट एक रखा हुआ था वो उन्होंने उठाया है और जाके मतलब छत का जो है छत पे जाके जो है जीना दरवाज़ा वगैरह खोल के वो छत पे गए। उन्होंने पूरा चेक किया लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी कोई भी इंसान तो क्या जानवर भी कोई नहीं मिला वहाँ पे। तो खैर वो वापसी नीचे आ गए अपने रूम में
और आके दोबारा से वो सोने के लिए लेट गए कि शायद उन्हें कोई वहम हुआ था। तो लेटे लेटे उनकी आंख लग गई है, तो थोड़ी देर के बाद फिर से उन्हें मतलब सर्दी सी फील हुई है, तो उन्होंने आंखें खोल के देखी हैं। अब इस दफ़ा जब उन्होंने देखा है तो जो रूम का जो दरवाज़ा था उसके बिल्कुल सामने जो था जीना था, और वो छत पे जाने वाला रास्ता जो है और दरवाज़ा भी वहीं पे लगा हुआ था। तो उन्होंने देखा वहाँ पे जो ताला लगा होता है वो ताला खुला हुआ है, क्योंकि उन्हें रूम से साफ़ नज़र आ रहा था, लॉन्च की जो है लाइट वगैरह जल रही थी, और तो उन्हें ये नज़र आ गया कि ताला जो है खुला हुआ है। अब ये बड़े परेशान हुए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद जो है मैं अभी छत पर जो गया था देखने के लिए, तो हो सकता है कि वापसी आते हुए जो है मतलब मैंने जो है लॉक नहीं किया हो, क्योंकि वो ताला तो ऐसा था कि जो चाबी से ही लॉक होता था और चाबी से ही खुलता था। तो खैर वो गए, उन्होंने जो है वापसी जो है ताला जो था वो लगाया है दोबारा से, और वापसी बेड पर आ गए। अब जब वो बेड पे लेटे हैं तो नींद उनकी आंखों से उड़ चुकी थी, और वो सोच रहे थे मुसलसल के ये क्या हो रहा है उनके साथ ना। खैर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी हुई थी, तो उन्हें दोबारा से ऐसा लगा कि जैसे आहट सी हो रही है सीने पर कोई। तो जब उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखी हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि उन्होंने देखा कि कोई मखलूक है, इंसान है, ना जाने क्या चीज़ है, क्या भला है, कि मतलब वो जो भी कोई चीज़ थी, मखलूक थी, वो पूरी कफन में थी। मतलब जैसे नॉर्मल जब इंसान मर जाता है हम मुसलमानों में, तो उसको कफन पहना दिया जाता है, तो उसका जो भी गेटअप था, उसका जो आउटफिट था वो ऐसा था कि मतलब उसने कफन ओढ़ा हुआ था, ये समझ लें। अब उन्होंने ये देखा है तो वो काफ़ी परेशान हुए। उनको फर्स्ट तो यही लगा कि शायद ये कोई चोर वगैरह है जो कोई कपड़ा वगैरह ओढ़ के आया है, या मतलब इस तरीके से उसने अपना गेटअप किया हुआ है। तो उन्हें डर भी काफ़ी लग रहा था, लेकिन उन्होंने जब माँ से आवाज़ लगाई कि कौन हो तुम, जैसे करके, तो जब उन्होंने ऐसा थोड़ा चिल्ला के बोला है तो उस मखलूक ने जो है पलट के जैसे पापा की तरफ, मेरे वालिद साहब की तरफ देखा। तो पापा बताते हैं कि मतलब न जाने वो अजीब सी कोई मखलूक थी, जैसे उसका चेहरा अजीब सा था, जैसे जो मुर्दा इंसान जैसे होते हैं वैसे ही उसका चेहरा था, बिल्कुल फीका और पीला पड़ा हुआ चेहरा, कि उसकी बॉडी में कोई ब्लड ना हो, वैसी उसकी शक्ल थी। और उसने सिर्फ कुछ बोला नहीं है, सिर्फ जो है मेरे वालिद साहब की तरफ देखा है, और देखने के बाद जो है उसने जो है वापसी इसने अपना रुख जो है ऊपर छत की तरफ कर लिया है, और फिर वो मखलूक जो थी वो ऐसे ऐसे चलती हुई ऊपर गई, और अभी जीना उसने टर्न नहीं किया था कि वो वहीं से गायब हो गई है। अब ये देख के तो मेरे वालिद साहब के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हुआ है, ये उनके साथ जो भी वाक़या हुआ है अनहोनी हुई है। तो मेरे वालिद साहब फ़ौरन उन्होंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी है, अपने ऊपर दम किया है, और उनकी हिम्मत इतनी नहीं थी कि वो जाके दोबारा छत पर देख पाते। लेकिन जब जैसे ही वो आए, जब हम लोग वापसी आए इंडिया से, तो फिर मैं तो खैर उस वक्त काफ़ी छोटा था, ये बात मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चली थी उनसे। तो मतलब फिर हम लोगों ने वहाँ से फिर घर जो है फ़ौरन शिफ्ट कर दिया था, और घर जो है था काफ़ी वैसे भी वहशत ज़्यादा था, क्योंकि मगरिब के बाद वहाँ पे चमगादड़ें वगैरह आ जाया करती थी, और दरख्तों का साया ऐसा होता था कि घर जो है काफ़ी जो है अंधेरे में डूबा रहता था। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी कोई किराए का मकान लें या अपना घर लें, तो वहाँ पे पहले आसपास से पूछगछ कर लिया करें कि कहीं उस मकान में कोई ऐसा अहसेब ना हो, या कोई ऐसे जिन्नात का बसेरा ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज़्यादा टाइम तक अगर कोई घर बन रहता है या कोई रूम बन रहता है तो उसमें जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। तो इस वजह से चाहिए कि जब भी कोई घर लें या किराए का मकान लें या कहीं पे भी हम जाएं, तो वहाँ पे पहले ये सब चीज़ें देख लें, ताकि बाद में किसी किस्म की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। चलें, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, और मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फिर आपसे स्टोरी जल्दी शेयर करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।